ओम शांति। आज है 1/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रो रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हो गए, अब फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बने तो नशा चढ़ा रहे। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये बोल किसके सुने? वो गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। तो नाम तो जरूर चाहिए। तो बच्चे कहते हैं ना, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए हम आपका बनते हैं। तो बाबा भी बच्चों को रिगार्ड देते हैं कि बच्चों, तुमने मुझे जैसा मैं हूँ समझा। बाबा ने समझाया भी है कि वैसे तो सब आत्माएं रुद्र की माला है, पूरा रूहानी आत्माओं का झाड़ है। झाड़ में सेक्शन भी है देवी देवताओं का, इस्लामियों का, बौद्धियों का। ये बातें कोई नहीं समझा सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित हैं। क्योंकि बाबा को अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो है नहीं। मंदिरों में भी शिवलिंग को पूजते थे, कहते थे ना ओम नमः शिवाय। तो देवताओं के आगे भी जाके महिमा गाते हैं। तो कभी ये नहीं कहते ब्रह्म परमात्माए नमः। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं, शिव परमात्माए नमः। तो बच्चे जानते हैं कि बाबा अब सर्वव्यापी नहीं है। यदि सब में परमात्मा हो तो परमात्मा नमक क्यों कहा जाए? यानी सबको थोड़ी परमात्मा कह सकते हैं। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, ये सब तो होता है, परंतु परमात्मा केवल एक ही है। तो बच्चे जान गए हैं कि अब जो है हमें पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं वो प्रत्यक्ष फल देती है। यानी 21 जन्मों से हम इसके लिए प्रारब्ध बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण की कथा को भी कहते हैं। तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी ज़रूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब हम ये बाबा से ज्ञान लेंगे तभी हम नर से नारायण बनेंगे। और पूरा 21 जन्मों की प्राप्ति है ये संगम युग पे जो होती है। तो पूरा निश्चय भी चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, तो वो ब्रह्मा बाप के भी बाबा हैं, बी के भी। मतलब इस तरह से हमें पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि एक एक जो ज्ञान रत्न बाबा देते हैं वो लाखों की मिल्कियत है। इतनी भारी इसकी महिमा है जो कोई कैसे समझ पाएगा। लोगों ने तो सत्युग की आयु भी लाखों वर्ष बता दी, लेकिन अब तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पूरे कल्प की आयु है। अब ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो जो हो रहा है वो सब भी ड्रामा में नूंद है। दो जैसे कहते थे कि भाई जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में ये सब कुछ नहीं है। ज्ञान में क्या कर रहा होता है? बाप को याद करना है, चुप रहना है। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने कभी बाबा को वैसे नहीं देखा, लेकिन जानती हैं बाबा को अच्छे से। कहती भी हैं कि आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेके छोड़ेंगे। भले उन्हें साक्षात्कार भी नहीं हुआ तो भी लिखती हैं और याद में एकदम लवलीन रहती हैं, क्योंकि पता है ना बाप ही सदगति दाता हैं। तो जैसे माँ बाप से बच्चे ले पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा भी नहीं है, विकारों के कारण सभी फंस पड़े हैं। तो बाबा फिर भी कहते हैं पास इस पास। अब शिक्षा मिली है तो अब काम कटारी की बातें छोड़कर पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य सत्युग में है, जिसे कृष्णपुरी भी कह सकते हो। ऐसी थोड़ी सत्युग का प्रिंस द्वापर में आके कथा सुनाएंगे। भगवान उवाच है, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव हैं, क्योंकि बाप के बच्चे बदले का नाम उनका लिख दिया। फिर कृष्ण को द्वापर में भी लग गए। तो बाबा कहते तुम ऊंची दैवी कुल के थे, अब क्या हाल हो गया तुम्हारा? तुमको फिर देवता बनाने के लिए मैं आता हूँ। कहते हैं ना आर्य समाजी बनाते हैं, क्रिश्चियंस बनाते हैं। तो बाबा को देवी देवता धर्म स्थापन करना है। तो बाबा जो है हम सबको पढ़ाई पढ़ाकर हमारी विनाश के बाद देखेंगे कि जय जयकार हो रही है। तो ये होने ही वाला है, क्योंकि सब जो है इस समय बहुत दुखी हैं। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा किसी भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। तुम जानते हो कि इस बम्बोर को आग लगनी है, विनाश में टाइम थोड़ी लगता है। अभी देखे देखे किसी का भी शरीर छूट जाता है। तो 63 जन्म तो बाबा कहते हैं इस नरक में ले लिए, अब तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है।
अब पूछते भी है कि अगर तुम्हें रावण जलाते हो तो मरता क्यों नहीं है। श्री कृष्ण को तो नहीं जलाते क्योंकि वो विकार रहित हैं। अब ये है एक तरह से देखा जाए तो वैशाल्य, और वहाँ जब होगा क्षीर सागर के पास वो है शिवालय। अब देखो बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को मैं परिचय देता हूँ, तो पवित्र बनाने के लिए तो कहते हैं बाबा कि तुम जो है इस समय पतित हो, तो अभी तुम्हें पावन बना रहे हैं। ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि मतलब बाबा सब में है। अब तुम सब जानते हो कि हम सब क्या है, बाबा हमको कैसे अमरपुरी का मालिक बनाते हैं और कैसे ये इतना बड़ा यज्ञ चलता है। क्योंकि कहावत भी है ना कि नैया मेरी पार लगाओ, यानी ये मानते हैं हम कहीं ना कहीं सबकी नैया डूबी हुई है। तो बाबा तो अपनी तरफ से बहुत नशा चढ़ाते हैं, परंतु आत्माओं का हो जाता है थोड़ा सा चलते चलते उनका नशा कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, बाबा से रूह रिहान करना है, फिर उनसे बात करनी है। बाबा से बात करते करते देखना कैसे हम अपने आप ही पुरुषार्थी बनते चले जाएंगे। तो उसके लिए तो बाबा कहते हैं स्वर्ग बनाना ही है, कि जब तुम फरिश्ते बनोगे तो तुम्हें पूर्ण पवित्र बनकर ही फरिश्ता स्वरूप लेकर ही उसके बाद तुम्हें नष्टो मोहा भी ज़रूर बनना है। लेकिन मंजिल बहुत बड़ी है ये। और अंधों को लाठी भी बताई, हमने कहा ना अंधों की राह बताओ, अंधों को भी रास्ता दिखाओ। तो अब जैसे ब्रह्मा बाबा हैं, उन्होंने भी पूरा पुरुषार्थ किया, तो उनके मुख से बाबा हमें भी बताते हैं। बच्चों को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 आना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विस से बुल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है, जैसे बाबा ने किया ना, अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। तो बाबा ने जैसा त्याग करा, तो बाबा कहते हैं उन्होंने अपना सारा इंश्योर कर लिया। तो मन वरदान है, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा भी जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग महसूस भी नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो, लेकिन मन तंदुरुस्त हो तो खुशी की खुराक उस बीमारी को भी बुला देती है। और मन खुश जहान खुश, और जीवन भी खुश हो जाता है। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, ये समय जो है बड़ा अनमोल है, कि जो संगम युग पे हमें जो ज्ञान मिला है, इसका एक एक पल, एक एक वाक्य कितना मतलब अनमोल है। तो बाबा ने कहा अभी से वक्त को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाओगे। इस मास की जो सारी मुरलियां हैं बाबा ने पहले ही उच्चारण की थी, ये तो केवल सुनाने के लिए है। तो यानी कि जो 18,169 से पहले की उच्चारण की हुई है, वो टीचरों के द्वारा विद्यार्थियों को सुनाई जाती है। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।